नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सभी ये जानेंगे कि हमको पॉलिटी में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मतलब पॉलिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे। आज से हमारी पॉलिटी की कक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिटी सब्जेक्ट का आपको क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, कि हमको पॉलिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स का अध्ययन करना है। तो आज हम इंट्रोडक्शन की क्लास है, आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है। ठीक है, आज हम लोग पॉलिटी के सिलेबस के बारे में क्या करेंगे, पॉलिटी के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि पॉलिटी सब्जेक्ट में हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा और संविधान का निर्माण। हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे संविधान सभा व उसका निर्माण। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक संविधान का होता है कि संविधान सभा व उसका निर्माण। फिर उसके बाद हम संविधान के स्रोत का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम संविधान के स्रोतों का अध्ययन। ठीक है, सबसे पहले हम संविधान सभा का निर्माण पढ़ेंगे, उसके बाद हम संविधान के स्रोतों के बारे में जानेंगे। फिर हम संविधान के महत्वपूर्ण भाग व उनकी अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। हम उसके बाद संविधान के महत्वपूर्ण भाग व अनुसूचियों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण, तो हम इसमें ये जानेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, संविधान के स्रोत क्या क्या थे, संविधान कहाँ से लिया गया, संविधान के महत्वपूर्ण कितने भाग हैं। ठीक है, जितने भी हमारे 22 भाग हैं, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण जो हमारे अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है, जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में, जैसे कि अनुच्छेद पहला, दूसरा, जो 300 हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा टॉपिक अब संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ व राज्य क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा छठवां टॉपिक रहेगा नागरिकता। हमारा छठवां टॉपिक रहेगा नागरिकता, और उसका सातवां टॉपिक रहेगा हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। नागरिकता मतलब क्या, नागरिकता मतलब हमारे भारत देश में किस प्रकार से नागरिकता दी गई है, और नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या मापदंड होते हैं, और नागरिकता के अधिनियम क्या थे, कब नागरिकता का हमारे यहाँ चलन हुआ, और नागरिकता कब से कैसे मिलती है, इन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे। फिर उसके बाद हम आठवां टॉपिक पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, जिसको हम कहते हैं DPSP। ठीक है, इसमें हम राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखिए, नागरिकता मैंने आपको बताया, मौलिक अधिकार, वे अधिकार जो लोगों को प्राप्त है, इसमें हम उनके बारे में जानेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के द्वारा मतलब कि जो हमारी सरकार है उसके द्वारा हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे राज्यों को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनके बारे में हम इसमें DPSP में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। क्या
मौलिक कर्तव्य। संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिए हैं और राज्य के अच्छाई के लिए, उसकी भलाई के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। लेकिन अब जब हमको इतने अधिकार और नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि हम राज्य की क्या करें, सुरक्षा करें। उसका हमारा सबसे पहला दायित्व है अपने संविधान का क्या करना, संरक्षण करना। और क्या करना, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करना कि हम क्या सार्वजनिक चीज़ें हैं उनको तोड़े फोड़े नहीं, सार्वजनिक चीज़ों का हनन नहीं करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा 9वां टॉपिक होगा, 9वां हो चुका है, उसके बाद हमारा 10वां टॉपिक। ठीक है, ये बहुत ही है, आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत कि ये कैसे कवर होगा। इसको हम बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। 10वां टॉपिक हमारा रहेगा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में वो कौन है। अब हम पढ़ेंगे 11वां टॉपिक प्रधानमंत्री के बारे में व मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को आप समझते हैं, राष्ट्रपति हमारे भारत का एक सर्वोच्च पद है जिसको हम बोलते हैं भारत का प्रथम नागरिक। वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और उसके नीचे एक पद होता है उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं या उनका पद अनुपस्थित होते हैं या उनका पद खाली होता है तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। और उपराष्ट्रपति का पद कभी कभी खाली रह सकता है लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है। फिर आती है प्रधानमंत्री, उपमंत्री परिषद। प्रधानमंत्री हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है उसी के द्वारा चुने जाते हैं और ये हमारे कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक है, उसके बाद 12वें नंबर पे हम पढ़ेंगे संसद लोकसभा और राज्यसभा। संसद के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा व राज्यसभा के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोकसभा व राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं जनता का सदन। इसमें हम जो शिक्षित लोग होते हैं उसका सदन होता है। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर संसद के कितने पार्ट होते हैं, अगर ये कुछ भाग होते हैं तो वो 2 भाग होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब हम राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा राज्यपाल व मुख्यमंत्री। ठीक है, आज हम केवल सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, आज हम केवल सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, कि हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे राज्य की विधानसभा के बारे में। अब हमारा जो 15 नंबर का टॉपिक है वो क्या है, राज्य की, जो हमारा 14 नंबर का है वो क्या है, राज्य की विधान सभा व क्या, राज्य की विधानसभा व विधान परिषद। ठीक है, ये राज्य की विधानसभा और विधान परिषद का कार्य क्या होता है, राज्य के लिए नियम कानून को क्रियान्वयन करना, बनाना। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। ठीक है, 15 नंबर पे हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। ठीक है, इन एक टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम स्थानीय स्वशासन, 16 नंबर में हम स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन। इसमें क्या क्या आती है, नगर पालिका और ग्राम पंचायत। ये अभी हमारे टॉपिक हैं, आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि ये सब क्या है, ये सब क्या। अभी इनके बारे में हर एक टॉपिक के बारे में आपको अलग से समझाया जाएगा। तो ये क्या है, स्थानीय स्वशासन, जिसमें नगर निगम और नगर पालिका और नगर पंचायत होते हैं। ठीक है, अभी हम इनके भी क्या पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ेंगे।
निकाय पढ़ेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बारे में 3 नंबर में आपातकाल पढ़ेंगे, आपातकालीन स्थितियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि आपातकाल की स्थितियाँ क्या होती हैं और आपातकाल के उसके प्रावधान पढ़ेंगे, ठीक है, स्थितियाँ व उसके प्रावधान पढ़ेंगे। उसके बाद हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हमारा 20 नंबर का जो टॉपिक होगा वो होगा संवैधानिक पद, ठीक है, संवैधानिक पद, उनकी आयु सीमा, ठीक है, और प्रथम व वर्तमान पदाधिकारी। और हमारा 21 नंबर का टॉपिक होगा प्रथम व वर्तमान पदाधिकारी, ठीक है। इस प्रकार हमने अपने 21 टॉपिक्स को क्या करना है, कवर करना है। तो आज हम इन टॉपिक्स को केवल हमने इनके नाम जाने हैं। अब कल से हम अपना पहला टॉपिक संविधान सभा व इसका निर्माण शुरू करेंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग कमेंट करें और हमको बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं और हम आपको और क्या क्या बता सकते हैं। और अगर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है तो आप हमको कमेंट में बताइए कि हम आपकी और कौन सी सब्जेक्ट की क्लास चालू करवाएं। इसी प्रकार की आसान और बहुत ही सुलभ और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।